शुरुआत हम उन तस्वीरों के साथ करेंगे जो दुनिया भर में हेडलाइंस बनी हुई हैं। आज आपको इन तस्वीरों से इस बात का एहसास हो जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी किस तरह से बढ़ी है या उनकी पॉपुलैरिटी किस तरह की है। और सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी को कितना पसंद किया जाता है और उनके सामने दुनिया भर के नेता किस तरह से नतमस्तक नजर आते हैं। आपको ये मालूम होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हैं, जहां पर G20 समिट का आयोजन हो रहा है। लेकिन साउथ अफ्रीका में कदम रखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से इस्तकबाल हुआ, वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज इन तस्वीरों को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी देखना चाहिए। इन तस्वीरों को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी देखना चाहिए, क्योंकि यह तस्वीर बताती है कि भारत वो देश है जो दूसरे देशों से सिर्फ पॉलिटिकल रिश्ता ही नहीं रखता, बल्कि भारत दिल से रिश्ता निभाना भी जानता है। और प्रधानमंत्री मोदी इसका एक रोल मॉडल है। प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा यह सम्मान इस बात की तस्दीक करता है कि आज जहां पर हम खड़े हैं, हमारे कदम धीरे धीरे और आगे जाने वाले हैं। तो हम उस हर तस्वीर का एनालिसिस अब करेंगे, जिन्हें देख आपको भी खुशी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जिस तरह से हिंदुस्तान का सम्मान 7वें आसमान पर पहुंच रहा है, वो प्रधानमंत्री मोदी के ऑरा को भी बताने वाला है। और इसलिए आज हम एक एक तस्वीर का एनालिसिस करेंगे जो साउथ अफ्रीका से आई है। तो सबसे पहले वो तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने जब उनका स्वागत किया, तो आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट के लिए जब जोहान्सबर्ग के नेसरेक एक्सपो सेंटर में पहुंचते हैं, तो वहां पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने उनका अनोखे तरीके से अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी से जब वो मिले, तो सिरिल रामाफोसा ने उनका हाथ जोड़कर यानी नमस्ते करके स्वागत किया। आप ये जानते हैं कि ये भारतीय सभ्यता की पहचान है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें नमस्ते करते हैं। लेकिन जिस तरह से अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, वो उनका सम्मान था, उनका प्यार भी था प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और जिस गर्मजोशी के साथ उन्होंने पीएम मोदी का वेलकम किया, इस तस्वीर ने हर किसी को हैरान किया। अब आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर कई देशों के नेताओं ने पीएम मोदी को देखकर जो रिएक्शन दिया, उससे जुड़ी है। आज उसे भी आपको देखना चाहिए। आप इनको देख इतना जरूर कह सकते हैं कि क्यों पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर कहा जाता है और क्यों भारत आज विश्व गुरु बन चुका है। G20 में एक शब्द खासा पॉपुलर हो रहा है और वो है हग डिप्लोमेसी। और आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पर इस हग डिप्लोमेसी वाली तस्वीर की चर्चा हर ओर हो रही है। IBSA बैठक के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया। इतना ही नहीं, वो इतना उत्साह दिखाते नजर आते हैं कि पीएम मोदी को गले लगाने के बाद उनकी पीठ को भी थपथपाते हैं। और इसके बाद UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भी प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया, उनसे मुलाकात की। और इतने तक की बात नहीं रुकी, और देशों के नेता भी इसी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी से गले मिलते हुए नजर आए। आपको बताएं कि ये जो हग डिप्लोमेसी है, वैश्विक संबंधों की मजबूती को ये डिफाइन करती है। आप इन सब को देख ये समझ सकते हैं कि पीएम मोदी को लेकर जो भाव और देशों के नेताओं में है, वो कितने प्योर हैं और कितने बियॉन्ड पॉलिटिक्स हैं। पीएम मोदी की यह खासियत रही है कि वो जब जब किसी देश में गए, अपनी एक अमिट छाप वहां पर छोड़कर आए हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को हर देश
इसी तरह से हाथों हाथ लेता आया है। इस G20 समिट में एक और खास मुलाकात पर भी हर किसी की नजर रही। G20 में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी मौजूद थी। यह दुनिया जानती है कि इटली की प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आखिर कितना सम्मान है, और यह सम्मान इन तस्वीरों में भी नजर आता है। जोहान्सबर्ग के नासरिक एक्सपो सेंटर में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी मौजूद थे। पीएम मोदी के पहुंचने पर इटली पीएम ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाया। दोनों के बीच कुछ देर बातें हुई, जिसमें दोनों हंसते हुए नजर आए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मुलाकात में भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा जैसे अहम मुद्दे शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से G20 में गेम चेंजर की भूमिका निभाई है। भारत की तरफ से कई ऐसे मुद्दे G20 मंच पर रखे गए जिसने दुनिया को नई राहों पर पहुंचाया, और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा ही करते हुए दिखाई दिए। मोदी ने इस बार G20 समिट में 3 पहल पेश की। फर्स्ट, वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार। इसका मकसद दुनिया के लोक ज्ञान, पारंपरिक चिकित्सा और सामुदायिक प्रथाओं को एक साथ लाना है। सेकेंड, G20 अफ्रीका स्किल इनिशिएटिव। आपको यह पता होगा कि यह भारत का ही इनिशिएटिव है, जिसके जरिए दक्षिण अफ्रीका G20 से जुड़ा, और प्रधानमंत्री इसी को इस बार भी आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। G20 अफ्रीका स्किल इनिशिएटिव के जरिए पीएम मोदी ने अफ्रीकी युवाओं के लिए कौशल विकास, ट्रेनिंग, रोजगार के नए अवसर बढ़ाने की योजना तैयार की। और थर्ड, ड्रग टेरर नेक्सस के खिलाफ G20 इनिशिएटिव। इस पहल का मकसद ड्रग्स की तस्करी, अवैध पैसों और आतंकवाद को मिलने वाली फंडिंग को रोकने के लिए वित्तीय, शासन और सुरक्षा तंत्र को एकजुट करना है, जिससे ड्रग नेटवर्क को तोड़ा जा सके, आतंक के नेटवर्क को तहस नहस किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से आतंकवाद पर करारा प्रहार किया, और G20 में पीएम मोदी ने मानो आतंक के दी एंड का पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी का विजन है जिसने भारत को विकास की राहों पर पहुंचाया, तो दुनिया के लिए भी यह विजन आज संजीवनी साबित हो रहा है। आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि इस G20 समिट से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दूरी बना रखी है। दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी इस समिट में शामिल नहीं हुए, और ना ही चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग। लेकिन इन नेताओं की एब्सेंस में भी G20 की धमक हर ओर दिखाई दे रही है। उसकी एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो जहां भी जाते हैं लाइट, कैमरा एंड हेडलाइंस अपने आप उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है।